अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अज़मत ख़ान है। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में हमने मैथ्स का चैप्टर क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट टॉपिक उम्मीद है बच्चों जिन जिन व्यूवर्स ने देखा है क्लियर हो गया होगा। तो उधर हमने क्या क्या पढ़ा था, उधर हमने पढ़ा था नंबर्स की शुरुआत कहाँ से हुई, थोड़ी सी हिस्ट्री के हवाले से मैंने आप लोगों के साथ थोड़ी सी मैंने बात की थी कि नंबर्स की हिस्ट्री स्टार्ट कैसे हुई, किन ने की। और उधर हमने पढ़ा नेचुरल नंबर के हवाले से, नेचुरल नंबर कौन से हो गए, उनका सिंबल क्या हो गया, और होल नंबर मैंने बताया था, इंटीजर्स बताए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर के हवाले से भी बात हुई थी। आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। अब जनरली आप लोगों ने छोटी क्लासेस में रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के हवाले से डेफिनेशन कैसी की है। आप लोग रेशनल नंबर को कैसे डिफाइन करते हो, दोस नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वो नंबर्स जो हम पी अपान क्यू की फॉर्म में, पी अपान क्यू की शक्ल में लिखें, यानी फ्रैक्शन की शक्ल में या रेशो की शक्ल में या डिवाइड की शक्ल में हम लिखें, उन नंबर्स को हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। और वो नंबर्स जो पी अपान क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाएं, वो नंबर्स जो पी अपान क्यू की फॉर्म में ना हो, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में ना हो, उन नंबर्स को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। जरा डेफिनेशन लिख दो अगर लिखना चाहते हो तो। दोस नंबर्स विच आर रिटन in the form of P upon Q, वो नंबर्स जो P upon Q की फॉर्म में लिखे जाए उनको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। और उसी तरह यही डेफिनेशन इर्रेशनल नंबर के लिए भी होगी, सिर्फ क्या होगा, दोस नंबर्स विच आर नोट, सिर्फ इधर आएगा नोट, क्या आएगा, नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q। वो नंबर्स जो P अपान Q की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन या रेशो की फॉर्म में ना लिखे जाएं, उन नंबर्स को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अच्छा, ये तो हो गई डेफिनेशन। जरा हम सिंबल की जानिब आते हैं कि सिंबल क्या है। अब रेशनल नंबर का सिंबल जो है, आप कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हो रेशनल नंबर्स को, और इर्रेशनल नंबर का जो सिंबल है जो है Q प्राइम। अब अक्सर स्टूडेंट्स मैथ्स में क्या पढ़ते हैं, इसको क्यों डैश पढ़ते हैं। डैश नहीं पढ़ना, क्योंकि मैथ्स की भी एक जबान होती है, मैथ्स की भी एक लैंग्वेज है, इसको पढ़ा जाता है प्राइम, क्यों प्राइम। और उसी तरह फर्दर में अगर एग्जांपल्स की जानिब आ जाऊं, रेशनल नंबर की एग्जांपल्स आपके पास हो सकती हैं, जैसे कि 3/4, 2/8, चलो 2/7 कर दो क्योंकि ये फिर कैंसिल होके फर्दर आ जाता है। उसी तरह 1 आप कह सकते हो 0/1 और 7/6 सो ऑन, यानी ये फ्रैक्शन की शक्ल में है ना, अपॉन में, यानी इनमें एक न्यूमरेटर है और एक दूसरा डिनोमिनेटर है, अब इसमें आपके पास एग्जांपल्स तो आपके पास आ सकती हैं, जैसे कि √2, √3 और उसी तरह √5, √6, √7, √8 यानी स्क्वायर रूट या अंडर रूट, और उसी तरह √10 और √11। अब जरा ये देखो कि इधर मैंने अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट, जिसको हम रेडिकल कहते हैं, क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट को हम क्या कहते हैं, इसको अंडर रूट या स्क्वायर रूट या इसका दूसरा नाम रेडिकल, मैथ्स की जबान में इसको रेडिकल भी पढ़ा जाता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2, हाफ, क्या, हाफ। अगर अक्सर मैथ्स में अगर कोई प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स में हाफ आ जाए तो समझ लेना आधा, 1/2 यानी स्क्वायर रूट है। और याद रखो स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट की एक छोटी सी टेल होती है जिसको आप दुम कह सकते हो। इस दुम के ऊपर, इस टेल के ऊपर कोई भी नंबर मौजूद ना हो तो उस स्क्वायर रूट या उस रेडिकल की जो वैल्यू होती है 1/2, जिसको आप हाफ कह सकते हो, वो होती है। लेकिन अगर इसके इंडेक्स के ऊपर, इसको कहते हैं इंडेक्स, INDEX, इंडेक्स, सही। अगर इसकी इंडेक्स के ऊपर कोई वैल्यू हो, लेट सपोज 3 हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो या 7 हो, सो ऑन, अगर 3 हो इसके इंडेक्स के ऊपर वैल्यू, तो तब इस रूट को हम स्क्वायर रूट नहीं कहेंगे,
क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्यूब रूट। उस टाइम इसकी क्या वैल्यू बन जाएगी, इस टाइम इसकी वैल्यू बन जाएगी 1/3। और 4 हो तो फिर इंडेक्स के ऊपर 4 लिखा हो तो फिर वैल्यू उसको कहलाएगी 1/4। तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब फर्दर मैं बात करूं, इधर मैंने अब अनरूट तो इर्रेशनल नंबर के केस में अनरूट्स लिए हैं, लेकिन कुछ अनरूट्स मिसिंग है। क्या क्या मिसिंग है जरा देखो, इधर अनरूट 1 मैंने नहीं लिखा, अनरूट 4 मैंने छोड़ दिया, डायरेक्ट 5 पे आ गया। अनरूट मैंने फिर 9 नहीं लिखा है, देखो 8 के बाद 9 आता है, 9 के बाद 10 आता है ना, मैंने अनरूट 9 नहीं लिख के डायरेक्ट 10 में आ गया। और उसी तरह आगे अनरूट्स आते हैं जो आपका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। अब उनको नहीं लिखने का जो मकसद है वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो रेशनल नंबर्स नहीं कहलाते हैं। वो क्या कहलाए जाते हैं, सॉरी, वो इर्रेशनल नंबर्स नहीं कहलाए जाते हैं। वो क्या कहलाए जाते हैं, वो रेशनल नंबर्स कहलाए जाते हैं। क्यों कहलाए जाते हैं जरा देखो, उसकी भी कहानी मैं बता दूंगा। अब आपकी ये तो हो गई P/Q की शक्ल वाले, इनको आपने एग्जांपल्स का, रेशनल नंबर्स का। और फर्दर आपके पास रूट्स की शक्ल में, स्क्वायर रूट की शक्ल में आपके पास आता है √1, अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 36, स्क्वायर रूट ऑफ 49, स्क्वायर रूट ऑफ 64, स्क्वायर रूट ऑफ 81, स्क्वायर रूट ऑफ 100, स्क्वायर रूट ऑफ 121, स्क्वायर रूट ऑफ 144, स्क्वायर रूट ऑफ 169, और उसी तरह 196, 225 एंड सो ऑन। तो अब इन नंबर्स को मैं कह रहा हूं रेशनल नंबर्स। क्यों कह रहा हूं, थोड़ी देर पहले तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, वो नंबर्स, वो तमाम नंबर्स जो P/Q की शक्ल में लिखे जाएं। क्या आप लोगों को इनकी शक्लें ऐसी दिख रही हैं P/Q की शक्ल में? चलो लेट्स सपोज मैं इनको मानता हूं ये न्यूमरेटर्स हैं, क्या इनके डिनोमिनेटर्स दिख रहे हैं आप लोगों को? नहीं दिख रहे हैं। तो अब इनको हमने आजाद करना है। कहां से आजाद करना है? स्क्वायर रूट से आजाद करना है। क्या इनको हम आजाद कर सकते हैं? इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना रहे हैं। बाकी अगर सिंपली आप लोग डायरेक्ट करो तो फिर पॉइंट्स में यानी डेसिमल की शक्ल में आ जाता है। वो डेसिमल की शक्ल में आए तो वो फिर आपका एक नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम पढ़ेंगे उधर। क्या पढ़ेंगे हम? उनको पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म पढ़ेंगे। उधर आएगा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, उनकी तरफ मैं अभी आऊंगा थोड़ी देर बाद। तो जरा इनको देख लो, ये इनको हमने रेशनल नंबर्स कहा। क्यों कहा? अगर मैं इधर से जनरली कोई √9 को उठा लेता हूं, अब जरा देखो मैंने √9 को तो उठा लिया, अब मैं √9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है? मैं 3 का स्क्वायर 9 कर सकता हूं। 3 का स्क्वायर 3 3 9 ना, 3 3 9, क्योंकि स्क्वायर का ये मकसद होता है, स्क्वायर का मतलब ये है कि 3 को 2 टाइम्स खुद से ही मल्टीप्लाई करना है। 3 को 3 से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जिसकी वजह से क्या मिलता है 9। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं 3 2 6, गलती से 6 लिख देते हैं और गुमराह हो जाते हैं और कहते हैं हमने तो पेपर में सही लिखा था, फिर भी सर ने हमारे मार्क्स काटे। ये गलती है उनकी। तो स्क्वायर का क्या मकसद है? स्क्वायर का जो मतलब है वो ये है कि 3 को 3 से ही हमने मल्टीप्लाई करना है। तो अब इस केस में, अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया रेडिकल की क्या मीनिंग है, हाफ, 1/2। तो ये 1/2 ये तो मैंने डायरेक्ट इंसर्ट कर रहा हूं, इसके अंदर भी कहानी है। तो फिलहाल हमारा जो फोकस है इसके हवाले से, तो मैं उनकी तरफ नहीं जाऊंगा। इंशाल्लाह ये लेक्चर्स क्लियर हो जाए तो उनकी तरफ भी मैं आ जाऊंगा। बेसिक चीजें जो मैथ की हैं वो भी आप लोगों को बता दूंगा। तो ये हो गया तमाम रेशनल और इरेशनल की कहानी। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अभी रेशनल नंबर की नहीं कहते हैं, उनका सिंबल क्या है और एग्जांपल्स क्या क्या है, और इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन और उसका सिंबल और उसके एग्जांपल्स क्या क्या है। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम चलते हैं उसकी जानिब। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन का मतलब है पॉइंट की शक्ल में वो नंबर्स जो पॉइंट की शक्ल में आए। जैसे कि मैंने आप लोगों को इरेशनल नंबर के केस में बताया था कि जैसे कि हम जबरदस्ती इनका अंडररूट्स को खत्म करने की कोशिश करते हैं तो तब कौन सा केस बन जाता है, वो डेसिमल की फॉर्म आ जाती है, यानी पॉइंट की शक्ल आ जाती है। तो चलो मैं लिख देता हूं टॉपिक। अब डेसिमल फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शंस। अब डेसिमल फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन तो हो गया डिवाइड वाली शक्ल, डिवाइड वाली शक्ल। अगर कोई ऐसा नंबर है 4/3, 4/3,
अगर इसको हम डिवाइड करें, क्या करें, डिवाइड करें, तो वो आपको डेसिमल वे में मिल जाता है। जैसे कि क्या, 3 को बाहर रखो क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है। 3 को 4 से डिवाइड करो तो 3 1 जा 3, 1 बचा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 3 3 जा 9 और उसी तरह 1 बचेगा, यानी 1.33333 होता चला जाएगा। सही। तो इस तरह की शक्ल को हम क्या कहते हैं, डेसिमल और फ्रैक्शन, क्योंकि 4/3 फ्रैक्शन की फॉर्म में था। तो अब डेसिमल फ्रैक्शन की दो टाइप्स आती हैं, एक है आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सही। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के हवाले से अगर हम बात करें, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल डीई है, डीए नहीं है, डीई, DECIML डेसिमल फ्रैक्शन। तो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल फ्रैक्शन तो क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो अब जरा देख लो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस किन्हें कहते हैं। अब इनको मैं स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगा टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है। टर्मिनेट का जो मतलब है खत्म होना। सही। और नॉन टर्मिनेट का मतलब है जो खत्म ना हो, सही। वो नंबर्स जिनको आप डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद पॉइंट के बाद कोई फाइनाइट नंबर्स, कोई फाइनाइट डिजिट्स मिले, यानी वो मुकम्मल खत्म हो जाए, वो तमाम नंबर्स आपके आएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। वो तमाम फ्रैक्शंस वाली, वो तमाम डेसिमल वाली शक्लें कौन सी होंगी, उनका नाम होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। और वो नंबर्स और वो तमाम डेसिमल फ्रैक्शंस जिनको डिवाइड करने के बाद, पॉइंट के बाद वो खत्म ना हो, लामहदूद, इन्फिनिटी, अनलिमिटेड के हवाले से कल मैंने कहानी बताई थी, बेन 10 की, याद आ रहा होगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। तो उसके हवाले से मैंने बताया था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, आप लोगों को याद आ रहा होगा। तो मैंने उधर इनफाइनाइट के हवाले से, अनलिमिटेड के हवाले से मैंने बताया था। तो जरा देख लो, जैसे कि मैं कोई जनरल एग्जांपल्स देता हूं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जरा देखो। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की मैं एग्जांपल दूं, मैं क्या दूंगा, 4 और चलो मैं रख लेता हूं कोई नंबर जो मुकम्मल डिवाइड हो। लेट सपोज 22, क्या 22। अब इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या शक्ल थी, 22/4। मैंने इसको डिवाइड करना है। अब मैं डिवाइड करता हूं, 4 कितने जा, 4 5 जा 20, क्या बचा 2। अब मैं पॉइंट लगाता हूं और इधर 0 बढ़ता है। ये तो मालूम है ना आप लोगों को, छोटी क्लास में पढ़ा था, कोई नंबर अगर जैसे डिवाइड कर रहे हो छोटा बच जाए, अब 2 4 से छोटा है, तो हम इसको बड़ा बनाने के लिए, इसको डिवाइड के काबिल लाने के लिए हम ऊपर पॉइंट लगाते हैं। कहां, इस ऊपर वाली जगह को हम क्या कहते हैं, इस ऊपर वाली जगह को, इधर नीचे जो बचता है उसको, इधर जो डिवाइड हो रहा था उसको, और जो अंदर डिवाइड हो रहा है उसको। अब इसको हम क्या कहते हैं, डिवाइडर। इसको क्या कहते हैं, डिवाइडेंड। इसको क्या कहते हैं, कोशेंट। और जो नीचे बचता है उसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर। ये कुछ टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं, उनको याद रखना, क्योंकि बेसिक चीजों को पढ़ोगे, बुनियाद मजबूत करोगे, तो आप लोगों की मंजिल, जो इमारत है वो कायम रहेगी ना, मैथ्स को आप लोग इजीली गेन कर पाओगे। तो जरा देख लो, अब मैंने 20 कैसे बनाया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, तो अब 20 बन गया। 4 कितने से 20 होता है, 4 5 से 20, 4 5 से 20, ये क्या हो गया, मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो गया। रिजल्ट में हमें रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा, 0 बचा, या क्रॉस लिख दो। तो इन नंबर्स को तमाम जो कंप्लीटली डिवाइड हो, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद वो फाइनाइट नंबर्स आपको दे, उन नंबर्स को, उन डेसिमल फ्रैक्शंस को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब हम आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस की जानिब। जैसे कि मैंने डेफिनेशन आप लोगों को बताई, वो फ्रैक्शंस
जिनको डिवाइड करने के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर्स आपको मिले, वो मुकम्मल तौर पर डिवाइड ना हो रहे हों। जैसे कि अब जरा देख लो, आपका कंप्यूटर है, अगर आप पाई की वैल्यू आप डिवाइड करो, जैसे कि आप लोगों को मालूम है 22/7, 22 चलो इसी को एग्जांपल ले लेता हूं, 22/7। अब 22/7 आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, क्यों है? अब आप लोग डिवाइड करो 7 को 22 से, 7 3 21, 1 बचा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 7 1 7, उसी तरह 3 बचा, पॉइंट है, 0 बढ़ा दो, 7 4 28, जब 28 आया 2 बचा। यानी मेरे कहने का जो मकसद है वो ये है कि आप इसको डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, इसने खत्म नहीं होना है। आपका कंप्यूटर जो है उसने तकरीबन 5 लाख डिजिट तक, पॉइंट के बाद 5 लाख डिजिट तक डिवाइड करता गया मुसलसल, लेकिन वो भी आखिरकार नाकाम हो गया। तो हम क्या चीज है, हम कहां से इतना, चलो डिवाइड कर लो, लेकिन दुनिया भर के जो दरख्त हैं उनके आप पेजेस बनाओ और उधर डिवाइड करते जाओ पाई की वैल्यू, पेजेस खत्म हो जाएंगे, लेकिन पाई की वैल्यू आप लोगों को रिमाइंडर 0 कभी भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे टर्म्स, ऐसे डेसिमल फ्रैक्शंस जो टर्मिनेट ना हो रहे हों, जो मुकम्मल लामहदूद हों, उनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस के अंदर 2 और टाइप्स हैं, उनकी जानिब चलते हैं। तो मैं इसको रब करता हूं। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस के अंदर 2 टाइप्स कौन कौन सी है? नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर जो फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक है रिकरिंग, इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग डेसिमल डीई है, डीई डेसिमल फ्रैक्शन, और दूसरी इसकी जो टाइप है नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब हम बात करते हैं रिकरिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस की जानिब। अब रिकरिंग किन्हें कहते हैं? अब क्योंकि ये दोनों टाइप्स हैं किसकी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस की, तो अब अपने जहन में ये याद रखना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि ये दोनों केसेस वो केसेस हैं जब कोई फ्रैक्शंस गिवन हो, तो इन दोनों केसेस में पॉइंट के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स होंगे, ये दोनों भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होंगे, यानी इनका रिमाइंडर 0 आप लोगों को कभी भी नहीं मिलेगा। तो फिर इनमें फर्क क्या है? सिर्फ और सिर्फ इनमें ये फर्क है कि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में जो पॉइंट के बाद जो नंबर्स आते हैं वो रिपीट होते हैं, खुद को रिपीट करते हैं। उनका ऑर्डर क्या होता है? जैसे कि मिसाल के तौर पर अब नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस में आपके पास आ सकता है, जैसे कि 2 फ्रैक्शंस हमने ले लिए, उनको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद लेट सपोज आपको मिला, लेट सपोज 0.333333। अब एक ही नंबर भी रिपीट हो सकता है, एक नंबर भी रिपीट हो सकता है, 2 नंबर भी बार बार रिपीट हो सकते हैं, जैसे कि 0.23232323, 3 नंबर भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो उनकी तरफ मैं नहीं जाऊंगा, बस आप लोग लिख लो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सही। वो टाइप नॉन टर्मिनेटिंग की वो टाइप, वो डेसिमल रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट हो रहे हों, उनको हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो इनको आपके बुक्स में कुछ इस तरह भी लिखा है, जैसे कि 0.333, इधर जो रिपीट होने वाला नंबर कौन सा है? 3 है, तो हम इसको 0.3 और ऊपर एक बार यूज करते हैं। इसका जो मतलब है, इसका मतलब क्या है कि ये 3 अपने आप को रिपीट कर रहा है। और उसी तरह अब इधर 2 नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं 0.23 के ऊपर दिस वन, और उसी तरह 3 नंबर्स रिपीट कर रहे हैं तो 0.123 के ऊपर दिस वन। तो उम्मीद है आप लोगों को नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की जानिब। तो मैं इसको रब करता हूं, जरा देख लो। अब जरा ये देख लो कि नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस किन्हें कहते हैं। इसका उलट कर दो, किसका? रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का उलट कर दो।
उलट क्या होगा, वो नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस वो टाइप है, एक ऐसी टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की जिधर डेसिमल पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर्स रिपीट हो रहे हो। जैसे कि मैंने पाई की वैल्यू आप लोगों को दिखाई थी, पाई की वैल्यू जो इनफाइनाइट रिपीट हो रहे थे, डिफरेंट नंबर्स रिपीट नहीं सॉरी डिफरेंट नंबर्स आते जा रहे थे। जैसे कि आपके पास एग्जांपल में आप दे सकते हो, जैसे कि कोई फ्रैक्शन था, वो डिवाइड करने के बाद 0.316872149885 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो ऐसी एग्जांपल्स, ऐसे नंबर्स जब आप डिवाइड करते हो जो डिफरेंट वैल्यूज दें और खत्म ना हो, उनको हम कहते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो उम्मीद है बच्चों आज का जो लेक्चर था आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर इस हवाले से कोई कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ, अवल तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जिनको क्लियर नहीं हुआ वो कमेंट बॉक्स पे मुझे मैसेज कर दें, इंशाल्लाह उनके जो सवाल होंगे जितना मुझसे हो सके मैं उनके जवाब दे दूंगा। तो मेरे चैनल को, मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।